मैंने मैसेज कर दिया था, मेरे को बड़ा अफसोस रहता है। अभी तो हम लोग सोच रहे थे आज क्या बात है, कौन सा दिन, कौन सा क्या मुहूर्त निकला है, आज कोई नहीं आया। अभी सब आ गए। अभी सब तो नहीं आए, 2-3 लोग अभी बाकी है, लेकिन ठीक है, कम से कम भरा भरा लग रहा है। मेरे को तो 5 बजे से याद करते हैं आप लोग। आप लोग क्या बोलो, कौन ऐसा आदमी है जो याद करेगा। 5 बजे मैसेज इनका आया था, इतना अच्छा लगता है। नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पाङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। कुछ दिनों का व्यवधान हो गया, मुझे जाना पड़ गया धनबाद और वहाँ से सुविधा नहीं हो पाई, तो अब फिर जा रहा हूँ 27 को। तो 28 से ब्रॉडकास्ट करूँगा, मैं मैसेज कर दूँगा। तो थोड़ा सा जो गैप हो गया, तो मैं भी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। गैप इतने दिनों में हुआ नहीं, 10 साल में कभी नहीं हुआ गैप। 10 साल क्यों, 2003 20 साल में गैप नहीं हुआ। जो टाइम थी उस पर होता रहा। 2003 से धनबाद में हो रहा था। 2003 से धनबाद में हो रहा था। 2010 से धनबाद और कलकत्ता दोनों में स्टार्ट हुआ, फिर धनबाद वाला बंद कर दिया। एनीवे, हम लोग आज जो लास्ट था, अष्टम अध्याय पढ़ रहे हैं। अष्टम अध्याय का
छठा श्लोक हम लोगों ने लास्ट देखा था। उसमें भगवान कह रहे हैं यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। तुम जिस भावना से भावित होकर के, यानी जो कुछ सोचते हुए या कल्पना करते हुए अपना प्राण छोड़ोगे, शरीर का त्याग करोगे, उस भाव से भावित होकर के वैसा ही शरीर तुमको मिलेगा। और इसका उदाहरण हम लोगों को मालूम है, भागवत में भी है, जड़ भरत है, वो अजामिल है, ये सब दो तीन उदाहरण है। और एक्चुअल लाइफ में भी हमने वो रानीखेत में देखा था, बाबा के पास एक कुत्ता आया था, आप लोगों को मालूम है कहानी। हाँ, वो बाबा की झी नौकर थी। हम बोले बाबा ये क्या है, तो बताना नहीं चाहते थे। हम बोले ये तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। तो 5 दिन 6 दिन तो अवॉइड किए। फिर एक दिन वो ऐसे सोफा पे बैठे थे, तो मैं जाके पैरों के पास बैठ गया, पैर दबाने लगा। আবার সেই কুকুর। আমরা হ্যাঁ বাবা, আবার সেই কুকুর। মনে থেকে বেরোচ্ছে না, কি করব? কি জানতে চাও? मतलब सब কিছু जानते चाहिए। तब उन्होंने बताया कि जी चाकर थी, उसका कैरेक्टर थोड़ा सा गंडगोल था। मैंने उसको मना किया कि ये सब मत कर, मर जाएगी जल्दी, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और रुल जाएंगे। वो मानी नहीं, बोली তুমি তোমার গুরুগিরি তোমার কাছে রাখো, আমি বেশ ভালোই আছি যেখানে আছি। बाबा ने बोला कि ठीक है। लास्ट मोमेंट में जब वो प्राण छोड़ने वाली है, तब उसने अपने बच्चे को भेजा कि जाओ उनको बुला के लाओ। बाबा आए और उसको मंत्र दिया और फिर उसका प्राण निकल गया। यम यम भावे स्मरणवंता। लास्ट में जो सोची, दीक्षा हुई उसकी, और वैसा में प्राण छोड़ी। लेकिन अब उसका कर्म तो है, वो तो छूटेगा नहीं, तो उसको कुत्ता बनना पड़ा। वो रानीखेत में आया। वो कुत्ते का बिहेवियर, मैं आश्चर्यचकित हूँ। आज इतने साल के बाद 98 में हम लोग गए थे ना, 7 में 97 में हम लोग गए थे। अब देखिए कितने साल हो गए, 16 साल हो गए क्या, 26 साल हो गए। मैथ्स मेरा कभी भी अच्छा नहीं था। तो वो कुत्ता छोड़ा ही नहीं साथ बाबा का। और जो बाबा हाथ से देते थे वो हवा में ही पकड़ लेता था, और हम लोग देते थे तो ध्यान भी नहीं देता था। ऐसा कौन कुत्ता करता है? एनीवे, तो वो एक एग्जाम्पल है जो मनुष्य की अधोगति होगी। और दूसरा एग्जाम्पल है, सान्याल बाबा का शिष्य था। वो सान्याल बाबा की मिसेज हम लोग की परात्पर गुरु माँ से झगड़ा करता था। अब वो जब बैठा के पंगत में सर्विस होती थी, दाल उसको ज़्यादा दे दिए, हमको नहीं दिए, सब्जी उसको दे दिए, हमको नहीं दिए, खीर उसको दे दिए, हमको नहीं दिए, ये सब फालतू का झगड़ा करता। तो कभी कभी बाबा को जो चढ़ावा आता था 100, 200, 500 रुपया, उसमें से वो सांप बना। तो ये किस्सा आप लोग को मैंने बताया। वो सांप बन करके सान्याल बाबा की जो पूजा की जगह थी वहाँ पे घुस रहा था। तो कोई शिष्य देखा तो वो डर गया, तो वो पेड़ पे चढ़ के देखने लगा। वहाँ से टाइल थोड़ी हटी हुई थी, वो टाइल से देख रहा था। देखना नहीं चाहिए, गुरु क्या कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी को, तो वो देख रहा था। तो वो देखा, पहले तो सांप को बहुत डांटे, तो सांप ऐसे फन उठा के खड़ा था और डांट रहे थे उसको। फिर बोले कि इधर आ। वो सांप उनके पास आया, यहाँ पे थाई पे अपने उसके मुंह रख करके उसको स्नेह किए। स्नेह करने के बाद में बोले अब जा तू। तो चला गया। तो शिष्य आके पैर में गिरा, बोला बाबा अपराध हुआ, हम तो आपके अनिष्ट की आशंका से देख रहे थे, तो ऐसा ऐसा हमने देखा, ये क्या था। तो हमको नाम कभी नहीं याद रहता उस शिष्य का, शायद उसका निखिल बाबू नाम था, सान्याल बाबा के शिष्य का, तो जो सांप बना था। तो बोला बाबा उसका क्या होगा? बोला 3 दिन के बाद में फलाना जो पेड़ है उसके नीचे एक झाड़ है, झाड़ी, कांटे की झाड़ी है, उसके नीचे वो मिलेगा, तुम लोग जाके ले आओ। तो 3 दिन के बाद वो लोग गए, वो सांप मरा हुआ मिला वहाँ से, उसको ला के बोले अब अंत्येष्टि कर दो इसका। मेरा कहने का मतलब है, ये जो भी कुछ हम बोल रहे हैं उसका पर्पस यही है कि ये जो श्लोक लिखा है ये खाली श्लोक नहीं है, ये यथार्थ है। हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, और क्या गति होगी, क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, कुछ नहीं पता है। हम अपने गुरु महाराज से पूछे थे कि बाबा मेरा क्या होगा, अगला जन्म मेरा क्या होगा? तो बोले तुम्हारे नेक्स्ट जन्म में
ব্লুপ্রিন্ট এখনই তো তৈরি করছো, माने इस जीवन में जैसा तुम कर्म कर रहे हो, जो तुम्हारी सोच है, उसके अनुरूप तुम्हारा अगला जन्म होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग भगवान का अंश हैं। तार्किक रूप में जानते हैं, आर्ग्यूमेंट में जानते हैं, लेकिन विश्वास किसी को नहीं है। कोई नहीं बोलेगा कि मैं भगवान का अंश हूं। नॉर्मल सभा में, कोई शादी में, ब्याह में, किसी दूसरी पब्लिक गैदरिंग में कोई नहीं बोलेगा। हम लोग गीता पाठ करेंगे तो बोल देंगे आप भी भगवान का अंश है, वो भी भगवान का अंश है, लेकिन मानता कोई नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि हमारे शरीर का जो दायरा है, उस दायरे में हम लोगों ने अपने असीमित पावर को सीमित कर रखा है, छोटा बना दिया। तो एंटायर पर्पस ऑफ साधन एंड गीता पाठ, आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानें। वास्तविक स्वरूप क्या है? आपका वास्तविक स्वरूप है आत्मा, जो भगवान चैप्टर 1 से अर्जुन को बोलते आ रहे हैं कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। अर्जुन मानता नहीं है, उसको नहीं विश्वास हो रहा है, मैं आत्मा कैसे हूं? तो फिर भगवान उसको सिखाते जा रहे। पूरे 18 अध्याय तक में, लास्ट तक में यही बोलेंगे। देखिएगा अभी 8वें अध्याय में मृत्यु के पश्चात क्या होता है वो बतला रहा है। तो आज हम वो श्लोक अब पढ़ रहे हैं, 7वां। पहले भगवान ने कहा 5वें में कि जिस सोच के साथ में तू छोड़ेगा अपना शरीर, वैसा ही तेरा अगला शरीर होगा। पांचवें श्लोक में पहले बोलते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंतकाल में भी, अंतकाल का मतलब क्या? हम 6 महीनों से बीमार है, हॉस्पिटल में है, या एक्स्ट्रा जेरियाट्रिक केयर में, दैट इज नॉट अंतकाल। अंतकाल मीन्स द वेरी लास्ट थॉट दैट एंटर्स योर माइंड। उसके पहले हमारे पास 1000 चीज आएगा, हमने ये किया, हमने वो किया, उसने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, हमने ऐसा किया, हम तो सबकी भलाई किए, वो हमारे साथ ऐसा क्यों किया, 1000 चीज आएगी। नॉट दैट डज नॉट काउंट, क्योंकि आपका शरीर चल रहा है। तो कल्पना आएगी, कल्पना निकल जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, चलता रहेगा। वो नहीं, लास्ट थॉट जो तुम्हारे माइंड में आया, उसके बाद में अब माइंड भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है, पल्स भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लास्ट थॉट, वो अंतकाल है। तो उस अंतकाल में भगवान कहते हैं 5वें नंबर श्लोक में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो मुझे स्मरण करते हुए कलेवर यानी स्थूल शरीर को छोड़ेगा, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। वो जब प्रयाण करता है यानी चला जाता है, वह मेरी स्वरूपता को प्राप्त होगा, यानी मेरा स्वरूप होगा वो, इसमें कोई संशय नहीं है, देयर इज नो डाउट। फिर 6ठे अध्याय में कहते हैं, 6ठे श्लोक में, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है, सर्वदा उस भाव के द्वारा तन्मय रहने के कारण उस भाव को ही प्राप्त होता है। क्या हुआ? सदा उस भाव में तन्मय रहने का मतलब क्या हुआ? जैसे तुमने शरीर को त्याग कर दिया, अब तो बुद्धि भी नहीं है, मन भी नहीं है, कर्माशय भी चला गया, तो वो जो लास्ट थॉट था वो लॉक हो गया। अब जब स्थूल शरीर से निकल गए तो सूक्ष्म शरीर कुछ दिन तक रहेगा, वो भोग शरीर ग्रहण करेगा, भोग शरीर करके पुण्य और पाप दोनों को भोग करेगा, करने के बाद में उसका वो भोग शरीर नष्ट होगा,
उसके बाद में सूक्ष्म शरीर लेके फिर जन्मेगा। तो वो जो सूक्ष्म शरीर दूसरा तैयार होगा, वो कैसे तैयार होगा ये बताएंगे भगवान। हम थोड़ा सा ब्रीफली बोल देते हैं। ये सूक्ष्म शरीर जिस भी भाव से तुम चिंता कर रहे थे, हरिण, कुत्ता, सांप, वही भाव बनेगा, वैसा ही सूक्ष्म शरीर बनेगा, वैसे ही तुमको एटमॉस्फेयर मिलेगा, वैसे ही तुम्हारा जन्म होगा। तो ये बताए छठे में। और सातवें में इसका उपाय बता रहे हैं आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशय। तस्मात् इसलिए, सर्वेषु कालेषु ऑल द टाइम, माम अनुस्मर मुझे स्मरण करता रहे, युद्ध च, युद्ध किससे? अब आदमी मरने जा रहा हो, युद्ध किससे करेगा? अपनी प्रवृत्तियों से, माइंड, हार्ट, थॉट्स। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में जिसने बुद्धि और मन को अर्पित कर दिया, वह मेरे ही में पैदा होगा, मुझ में ही रहेगा, मेरा ही स्वरूप प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, देयर इज नो डाउट। यही ये श्लोक है। इस कारण सदा इस आत्मा में जो स्थिर होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा, उनमें स्मरण करके क्रिया करते चलो। हम लोग बहुत बार सोचते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वैसा नहीं होगा तो क्या होगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है मनुष्य की। क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बाबा यही बोलते थे, बोले तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन तुम जन्मे उस दिन ये निर्धारित हो गया कि कब, किस समय, कहां पे, किस तरीके से तुम्हारी मृत्यु होगी। ये मालूम है कि होगी। उसके लिए तुमको कोई चिंता नहीं है। तुमको ये चिंता है कि कल मेरे को 50 लाख रुपया कहां से आएगा, और मैं खाऊंगा कहां, कौन सी होटल में ठहरूंगा, कौन सी फ्लाइट से जाऊंगा, टाइमिंग क्या रहेगी उस फ्लाइट की जिससे मेरी नींद नहीं डिस्टर्ब हो। ये सब चिंता है। तुम जो अंत काल में प्रयाण करोगे, स्थूल शरीर छोड़ के जाओगे, उस समय तुम्हारी चिंता सिर्फ मैं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी ओनली थिंकिंग ऑफ मी। दूसरा कुछ तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम लोग लोकाचार में है कि अंतकाल में लोगों को कोई गीता सुनाता है, कोई रामायण सुनाता है, कोई चैंटिंग करता है, कोई भजन सुनाता है। जो मरने वाला है वो सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता है? एक, दो, उसका ध्यान वहां है कि और कहां है? तीन, क्या सुन रहा है वो, क्या समझ रहा है वो। मेरा एक कजिन था, हम लोग छोटे से बड़े हुए, साथ साथ में ही थे, मेरे से 3-4 साल बड़ा था। बहुत सिगरेट पीता था, तो उसका लंग खराब हो गया था। लंग वाज प्रॉब्ली 30% वर्किंग कैपेसिटी, और हार्ट भी वैसे ही उसका वीक हो गया था। तो हमको पता चला, हम कलकत्ता से धनबाद गए थे, तो हम उसके मिलने के लिए गए, हॉस्पिटल में था। तो वो मूव करता था, तो उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर लगा हुआ था, 60/60 उसका ब्लड प्रेशर हम देखे। हमको समझ में आ गया ये 1-2 दिन से ज्यादा बचेगा नहीं। तो उसकी वाइफ जो हमारी भाभी थी, उसको हम बोले कि भाभी इसको कुछ भगवान की अच्छी अच्छी बातें सुनाइए। नहीं सुनते हैं, हम क्या करें? हम बोले आपका फर्ज है इनको सुनाना, आप अभी सक्षम है, वो सक्षम नहीं है। हाँ, तो हवन का मंत्र सुनाते हैं, बोलते चुप करो, हमको बोर मत करो। तो हम बोले आप भी तो इतना बढ़िया चॉइस किए ना, हवन का मंत्र, उसका न मतलब जानता है, न उसका संदर्भ जानता है, न कुछ जानता है। उसको कोई कहानी सुनाइए भगवान की। तो कहानी कहाँ मिलेगी मुझे? पहले तो भागवत में मिलेगी, हिंदी भागवत मंगा लीजिए। हाँ, तो मैं मंगा लेती हूँ। आपके पास है क्या? मेरी भागवत नहीं थी उस समय। तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, तो मैं मंगा लूंगी, आप चिंता मत करो। काहे का मंगा लूंगी? अगले दिन सुबह चले गए, आँख खुली हुई थी, गए थे हम, और कोई भगवत स्मरण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये अपमृत्यु बोलूंगा मैं इसको, अच्छी मृत्यु नहीं बोलूंगा। ऐसी मैं बहुत सारे उदाहरण है। मैं पिछली आशा की सास थी, आशा भी हम लोग की गुरु बहन थी, उसकी सास थी, वो भी भाभी लगती थी, माँ की उम्र की थी, पर रिश्ते में भाभी थी। तो गए तो वो आशा बोली कि चाचा माँ का तो अब डॉक्टर लोग जवाब दे दिया है, आप सुना दीजिए माँ को गीता।
मैं बोला माँ इच्छुक है कि नहीं मैं क्या जानता हूँ। बोले नहीं नहीं मैं बोल रही हूँ, आप सुना दो। मैं गीता उतर लेके गया, आसन लगाया, कंबल लगाया, बैठ के गीता स्टार्ट किया। अभी स्टार्ट किया तो आँख खुली, केपट हो बाबू, ये मैं गीता सुना रहे हो थाने। सुनो एक काम करो ना, गीता बाहर ना रूम में बैठ कर पढ़ लो। मैं बहुत गीता सुनी हूँ, मन को नहीं सुनी, नहीं सुनी, मैं क्या कर सकता हूँ। और ऐसा भी है, मरने की बात बोल रहे हैं, अभी जिंदा जो है मानो हम लोग की तरह सब, उनको बोलने ना गीता सुनेंगे तो उनका मन नहीं होगा तो सुनेंगे क्या? मरने का तो एक दो है हमारे साला साली है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी गुस्सा हो जाएगी। तो वो लोग को एक दो बार जबरदस्ती में बोला तुम लोग आओ, शकुंतला के घर पे आए थे, तो मेरी साली तो इतनी होशियार है वो सो गई। बस एसी चल रहा था बढ़िया, बाद में नाश्ता मिलना ही है फिक्स है, अपना सो गए। साला को पिछली बार बुलाए थे, आया था बेचारा, सुना था, 10 दिन पहले आया था। हम बोले क्या जी आज सुनोगे? आज तो ये बहुत काम है। बोले हाँ काम तो हो गया, फ्राइडे है ना, गीता का काम है, तुम जाओ काम करो। नहीं इंटरेस्ट है, भगवान का नाम इतना दुर्लभ है कोई नहीं ले सकता, इसीलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु यू शुड मेक अ नोट एंड प्रैक्टिस डूइंग इट ऑल द टाइम। मैं हरदम आप लोगों को भी बुलाऊं, गीता क्लास में भी हरदम बोलता हूं कि भगवान का, अपने गुरु का फोटो अपने बेड के सामने लगा के रखो। आंख जब बंद हो सोने के टाइम में तो उनको देखते हुए जय गुरु बोलते हुए सो, और जब उठो तो सबसे पहला दर्शन उनका हो। ये नियम बना लो, कौन सी बड़ी बात है। उनका स्मरण करके आप सोओगे, रात भर वही स्मरण चलना चाहिए। बाकी तो आपकी कौन सी इच्छा कितनी प्रबल है और कौन सा विचार कितना प्रबल है, वो सब उस पर कोई कंट्रोल नहीं, वो तो आप ही को कंट्रोल करना है। एनीवे, हम लोग इस श्लोक को पढ़ें आगे। तो लहरी माशा का सुन लिया आप लोगों ने, क्रिया करते चलो। अब क्रिया में जो पहली वाली क्रिया है उसके लिए तो आप सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं कि पॉटी में है कि बाथरूम में है कि नहा रहे हैं कि धो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं। दैट यू कैन डू, उसको हैबिट बनाओ, वेरी इजी। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। मेरे को जो भी भगवान की कृपा से दर्शन श्रवण हुआ, मैक्सिमम फर्स्ट क्रिया में ही हुआ। जब थोड़ी आदमी की टाइम अच्छी बुरी सब आती है, थोड़ी सी 19 टाइम जब आई उस समय मैं 2-2, 3-3 घंटा वो फर्स्ट क्रिया ही करता रहता। वो बाहर लॉन में गार्डन में बैठ जाता था और वो फर्स्ट क्रिया चालू रहती थी। और कभी नौकर को बोला चाय ले आ, वो चाय लाया, बाबू चाय आया, तो चाय पी लिया, फिर उसको बोला ले जा, फिर वो क्रिया चालू। वंडरफुल, इट इज अ वंडरफुल मेडिसिन। अब देखिए बाबा क्या बोलते हैं, सान्याल बाबा। कोई सोचते हैं कि यावत जीवन भगवत चिंतन न करके भी मरण काल में यदि उनका अनुचिंतन किया जाए तो सारा झंझट मिट जाएगा। सारी जिंदगी तो किए नहीं, यावत जीवन भगवत चिंतन नहीं किया, लास्ट में कर लेंगे ना, अभ्यास बिना कैसे होगा वही। परंतु जीवन पर्यंत उनको भुलाकर मृत्यु काल के समय तुम उनका स्मरण करके पार पा जाओगे, ऐसा कभी मत सोचना। सान्याल बाबा बोल रहे हैं। यद्यपि किसी किसी आदमी के जीवन में ऐसी घटना घटी है, यह भी देखने में आया, परंतु उन 1-2 घटनाओं पर विश्वास करके निश्चेष्ट होकर के कालक्षेप करना बुद्धिमान का काम नहीं है। जिस 1-2 जीवन में ऐसा प्रमाण मिला है उसके मूल में पूर्व जन्म का अभ्यास और संस्कार रह सकता है। मैं इस जन्म में नहीं किया हूं, लेकिन पिछले जन्म में हो सकता है मैंने साधन किया हो। जैसे अलका जी को लाहिरी माशे दिखते, तो ये इस जन्म का नहीं है, इनका पिछले जन्म का कुछ है कनेक्शन। सान्याल बाबा की शिष्या थी, मैं भी सान्याल बाबा का शिष्य था, पिछले जन्म की बात कर रहा हूं। ये तो मेरे को तो बाबा ने बोला है, इसलिए मेरे को तो विश्वास है। तो ये पिछले जन्म का जब होगा, स्मरण होगा, अभ्यास होगा, क्रिया मिली होगी, तो इस जन्म में बहुत रैपिड मूवमेंट होता है। 6ठे अध्याय में मैंने आप लोग को 41, 42, 43, 44 सुनाया था। आप आंख बंद कीजिएगा, छवि आ जाएगी सामने। हमारे हनुमान प्रसाद जी तोदी थे, जीजा जी, तो 2nd बाईपास हुआ, आप लोग तो जानते ही हैं।
सेकंड बाईपास हुआ तो ट्यूब फ्यूब लगा हुआ था, बोलने नहीं पा रहे थे। तो लड़का बैठा था संजय, तो बोला पापा बाबा का स्मरण कीजिए, बाबा का स्मरण कीजिए। मैं कर रहा हूँ। वो बैठे खड़े हैं मेरे सामने। तो बोला कौन? अपने बाबा? तिवारी बाबा? सान्याल बाबा? लहरी बाबा? लहरी बाबा खड़े हैं उनके अंत समय में। इसका मतलब क्या? उनका प्रीवियस जन्म का है। उनकी दीक्षा मेरे साथ हुई थी, सेम टाइम, सेम एक ही जगह पे बैठ के। मंदार गए थे मेरे साथ, तबीयत बहुत खराब थी। तो मैंने बोला कि जी यहाँ का तो नियम है 144 तो मिनिमम करना पड़ेगा। तो कर लेंगे यार, थोड़ा कष्ट होगा, हो जाएगा। बाबा बैठे ना, 144 किया उन्होंने। तो सुबह में भयंकर ठंड, बोले सुबह में मैं मंगला आरती में जाऊंगा। मैं बोला आपकी हिम्मत है, आप जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला इतने सुबह उठ के, मैं लेट उठता हूँ। वो गए, घूम घाम के आए, उनको बहुत अच्छा लगा। हम बोले कैसा रहा? बोले यार एक बात नहीं समझ में आती है, हमारी इच्छा होती है कि गुरु महाराज को देखें, हमको लहरी माँ से दिखते हैं। अब देखिए, जो हमको अमृत फल मिल रहा है उसमें हमको संतुष्टि नहीं है। हम जिससे फेमिलियर हैं, बाबा से फेमिलियर हैं, उनको देखे हैं, मिले हैं, बात किए हैं, सब कुछ हुआ है, तो हम वही देखना चाहते हैं। जबकि हमारे बाबा भी चाहते थे कि लहरी माँ से हमको दिखे। हाँ, यद्यपि किसी हो गया, जिस एक दो जीवन में ऐसा प्रमाण मिलता है उसके मूल में पूर्व जन्म का अभ्यास और संस्कार रह सकता है। हो सकता है कि उसका जीवन पुण्य और पाप दोनों संस्कारों से विमंडित हो। संभव है कि इस जीवन में दुष्कृति के फलस्वरूप कुकर्म में प्रवृत्ति हो गई हो, परंतु उसके फल भोग का समय समाप्त होने पर, उनकी सुकृति के उदय होने पर मृत्यु के समय भगवत का स्मरण कर सकता है। इसलिए यह समझना कि सबके लिए यह संभव है, ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा न होने की संभावना अधिक है। अतएव जो अपने लिए साध्य है और जब तक साध्य है वो करना चाहिए। उसकी उपेक्षा करने पर वंचित होने की ही अधिक संभावना है। इसलिए इस विषय में जो राजपथ पड़ा है, कौन सा है राजपथ? नेशनल हाईवे। कौन सा नेशनल हाईवे? साधन, यही राजपथ। उसका अनुसरण करके सर्वतोभावेन कर्तव्य है। अतः पहले से ही तैयार हो जाओ, मेरा सदा स्मरण करो, तभी अंतकाल में सहस्त्रों शारीरिक कष्ट होने पर भी मेरी स्मृति नष्ट नहीं होगी। तुम याद कर पाओगे मुझको। जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है वो सर्वदा स्मरण करने में समर्थ भी नहीं होता है। पूर्व संस्कारों के वेग की अधिकता के कारण नाना वासनाएं मन को उत्क्षिप्त कर देती हैं। स्मरण में मन लगाने की इच्छा होते पर भी मनुष्य समर्थ नहीं होता है। जो भगवत अर्पित चित्त होकर कर्म नहीं करता, उसके मन की मैल दूर नहीं होती। इसके लिए सदा सर्वदा भगवत स्मरण संभव नहीं है। सान्याल बाबा यहाँ लिखे हैं, इस श्लोक में तो नहीं हमको लगता है, आगे पीछे कहीं हम पढ़े थे। ध्यायेत श्रांत पुनः स्मरेत, स्मरेत श्रांत पुनः ध्यायेत। यानी ध्यान लगा लगा करके जब थक जाओ तो स्मरण करो। जपेत या स्मरेत एक ही बात है, जप करो। और जप करते करते थक जाओ फिर ध्यान लगाओ। भगवान ने कहा कि स्मरण करो, परंतु स्मरण में भी अनेक विघ्न आएंगे, इसलिए युद्ध करो, अर्थात प्राणपण से चेष्टा करो। अर्जुन तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय भावापन साधक के लिए स्वधर्म युद्ध अर्थात प्राणपण से साधनाभ्यास। इस साधनाभ्यास से कभी विरत न होना, इसके द्वारा ही प्रवृत्ति पक्षीय वासना राशि पराजित हो जाएगी। अब यहाँ एक दो बात बोलूंगा मैं। क्षत्रिय यहाँ भगवान ने कहा है अर्जुन को, इसका मतलब क्या? कीर्ति भाई बोलना चाहेंगे आप? क्षत्रिय का मतलब क्या? बोलो, घबराओ मत, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, गलत भी हो गया तो भी नहीं बोलेंगे। क्षत्रिय का मतलब होता है जो क्षेत्र का परिपालन करे। क्षेत्र क्या है? शरीर। क्षत्रिय दो तरह के होते हैं, एक जो क्षेत्र को कंट्रोल करते हो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और जो क्षेत्र को पावर देता है, जिसकी वजह से शरीर चलता है,
वो है क्षत्रिय, छत से जो त्राण करता है। सरदार जी लोग का एक ये था पिक्चर, क्या नाम था, शायद जुनून था उसका नाम, वो बलराज साहनी का भाई जो निकाला था, पता नहीं, पिक्चर का नाम जुनून तो नहीं था, उसका नाम था तमस। तमस तमस तमस। उसमें वो हिंदू मुस्लिम राइट होता है, तो उसमें लोग गुरुद्वारा को घेर लेते हैं। तो सरदार जी लोग बोलते हैं कि अब तो कोई उपाय नहीं है, हम लोग तो संख्या में बहुत कम है, वो लोग बहुत ज्यादा हैं, तो तुम लोग तो जो सब लेडीज को बोलते हैं तुम लोग तो कुएं में कूद जाना, जैसे ये हम लोग जाएंगे गेट बंद कर लेना, यदि गेट टूटता है तो तुम लोग कुएं में मर जाना, आत्महत्या कर लेना, और हम लोग जा रहे हैं लड़ने के लिए। उस समय बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा था, एक भजन चल रहा था, हमको याद है, उसका मतलब आध्यात्मिक मतलब है, लेकिन पिक्चर में तो अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। क्या बोले वो लोग, वो भजन जो चल रहा है, वीरानु पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कदौ न छाड़ो खेत जो का सोई। क्या मतलब, वीरानु पहचानिए, शूरवीर क्षत्रिय वही है जो लड़े दीन के हित। दीन माने कमजोर, कौन है, मनुष्य की बुद्धि, मन, सोच, ये सब कमजोर है, उसके लिए जो लड़े वो क्षत्रिय। वीरानु पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे तदौन छाड़ो खेत। फिर भी अपना मैदान छोड़ के नहीं जाएगा। अब उसका ट्रांसलेशन यदि नॉर्मल भाषा में कीजिए तो ये बाहर की लड़ाई हो गई, पर ये एक्चुअली है अंदर के लिए। गुरु लोग बाहर की लड़ाई में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, वो तो जो होगा सो होगा। जो सदा मन लगाकर क्रिया करता है उसका मन आत्मस्थ हो जाता है। आत्मस्थ मतलब आत्मा में स्थित, आत्मा में जाके स्थिति प्राप्त करता है। जब मन आत्मस्थ होकर विलीन हो जाता है तब फिर कोई संस्कार नहीं रहता, एक अखंड आत्मसत्ता से सब कुछ भर जाता है। यही परमात्मा का स्वरूप है। इसमें मन प्राण बुद्धि का पृथक अस्तित्व नहीं रहता। मन प्राण बुद्धि ये क्या है, ये सब आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, तो ये जाके आत्मा में मिल गए, अलग से वो नहीं दिखेंगे। यही तो हम बोल रहे हैं कि अगले जैसे ही आपका अंत हुआ, शरीर स्थूल शरीर छूटा। कैसे छूटता है स्थूल शरीर, हम लोग सब जानते हैं। ऊपरला सांस चलने लगा, माने सांस जो है नाभि से बढ़ते 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 छोटा होते जाता है। ये जहां से ये निकला खत्म। बाबा अपने फादर की डेथ में अपनी मां को समझा रहे हैं। ये लोग भावातीतम त्रिगुण रहितम, अपनी मां को बता रहे, तू क्यों रो रही है? रोने का कुछ नहीं है, अभी तो ये प्राण यहां से चला, यहां से जैसे निकलेगा निकल जाएगा, शरीर हो जाएगा, फिर अगला जन्म होगा, अच्छा होगा, क्या है, रोती क्यों है? जब मन आत्मस्थ होकर विलीन हो जाता है तब फिर कोई संस्कार नहीं रहता है। एक अखंड आत्मसत्ता से सब कुछ भर जाता है। यही परमात्मा का स्वरूप है। इसमें मन प्राण बुद्धि का पृथक अस्तित्व नहीं रहता, सब आत्माकाराकारित हो जाते हैं। इसी का दूसरा नाम है आत्मसमर्पण। यह समर्पण जिसका जितना ठीक ठाक होगा उसकी फिर बहिर्दृष्टि नहीं रहेगी। बाहर में क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, नहीं नहीं बेटा रो नहीं, कोई बात नहीं, भगवान के घर जा रहे हैं, तुम्हारे लिए वहां से हम मिठाई लेके आएंगे, कोई जरूरत नहीं है। रोएगा तो 10 दिन रोएगा, रो लेगा। इसलिए साधक को इस विषय में सदा सावधान रहना चाहिए कि एक श्वास भी विफल नहीं जाए। जिनका सदा इस प्रकार का स्वतः स्मरण चलता रहता है वही जीव उन्मुक्त पुरुष है। उन्हें हमारे समान मन को बलपूर्वक खींच के लाना नहीं पड़ता। उनका मन स्वयं ही भगवान के चरणों में लोटपोट करने लगता है। उस मन से अपना काम या संसार प्रपंच नहीं होता है। मन का काम क्या है? कल्पना करना, विक्षिप्त होना। चलो अभी अमेरिका जाते, चलो अभी रशिया घूम के आते, चलो वहां जाते। मन का तो यही काम है। चलो फलानी जगह खाते हैं। हम लोग पहले एक तो रेस्टोरेंट में जाते थे चित्तरंजन एवेन्यू में, क्या नाम था उसका, नहीं जेड से जो था, जारांश, तो जाते थे वहां।
कैसे होगा? अच्छा लगता था खाना। मटर के पीछे। हाँ, तो कभी कभी लगता था कि चलो वहीं चलते हैं। ये मन है, स्वाद अच्छा लगा, घुस गया चित्त के भंडार में। कोई बोला कि कहाँ खाना खाना, अरे चलो जारांस चलते हैं। वो भंडार से निकला बाहर, तो आपको ले गया जारांस। आनी न जानी, वो किसके हाथ की मैदा खाइएगा, क्या उसमें मिला होगा। जय गुरु। यदि वह कुछ बाहर का काम करते भी हैं तो मानो उनके द्वारा आदिष्ट होकर करते हैं, भगवान के द्वारा आदिष्ट। आदिष्ट माने तुम्हें बांगाली बोलो, आदिष्ट माने टकी। आदेश। हाँ, निर्देशित। इसलिए कर्म के फलाफल में उनका भ्रूक्षेप नहीं होता। साधना के द्वारा जब तक, देखिए एक और बात है जो इसमें भगवान नहीं बोल रहे हैं। वो बात क्या है? वो बात ये है कि अंत समय में कुछ भी आप कर्म कीजिएगा या मन में भी कुछ विचार लाइएगा तो वो आपका कर्म बन जाएगा। अगले जन्म में उसको पूरा करने के लिए आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। बाबा क्या किए? उनके लिए हमको अंत समय का मालूम है, कुछ कुछ किस्सा माँ से सुने, किसी और से सुने। अंत समय में उनके लिए लिम्का की बोतल थी और एक शायद फैंटा की बोतल थी, फ्रिज में रखी हुई थी। वो दोनों पी गए। उसके बाद बोले कि चाय मेरा वो कहाँ है कप? वो चाय का एक तो थर्मस था, मंजू ही दी थी उनको छोटा, उसमें 1 गिलास चाय आती थी बस। मेरे ख्याल से 250 लीटर्स या 200 मिलीलीटर्स का था वो। तो उसमें जितनी चाय थी वो पूरे पी गए। जो भी उनके निमित्त जो कुछ भी रखा था सब खत्म, नो कनेक्शन, लेनी देनी सब खत्म। और फिर अपने गुरु का दर्शन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। हमार कोटा शेष আমি আসছি। মা তো খানা বানা रही थी। মা বলি কি তুমি বলো আমি বুঝতে পারি না। না আমি বলছি আমার কোটা শেষ, আমি আসছি। चले गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। कर्म के फलाफल में उनको भ्रूक्षेप नहीं होता। साधना के द्वारा जब तक ये अवस्था नहीं आ जाती तब तक अहंकार रहता है, मैं मेरा बना रहता है। इस अवस्था पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय तेज की आवश्यकता होती है। क्षत्रिय युद्ध में अपलायन, भागेंगे नहीं मैदान छोड़ के, यही क्षत्रिय का प्रधान धर्म है। बाबा बोलते थे करेंगे या मरेंगे, आई विल नॉट लीव द बैटलफील्ड अनलेस आई हैव वन। साधन करेई छाड़ब, साधन ना करे जाबो ना। साधन करते समय इस प्रकार का भाव मन में न हो तो वह कदापि युद्ध में जय प्राप्त कर आत्मराज्य का स्थापन नहीं कर सकता है। मुंडकोपनिषद में लिखा है तदेतक्षरम ब्रह्म स प्राणस्तदु वांगमनः तदेतत् असत्यम तदमृतम तदेतव्यम सौम्य विद्धि। यही वह सर्वाश्रय अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है। इस अध्याय का नाम है ब्रह्माक्षर योग। वही प्राण है, वही वाक है और वही मन है। वाक माने एबिलिटी टू स्पीक। जो प्राणों का प्राण है वह स्वयं अक्षर ब्रह्म है, वही परम सत्य है, वही अमृत है। उसको विद्ध करना होगा, अर्थात मन के द्वारा ताड़ित करना होगा, उसमें मन को समाहित करना होगा। किस प्रकार विद्ध करना होगा? जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मार करके द्रौपदी का स्वयंवर जीता था। अब ये द्रौपदी का स्वयंवर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम लोग सब जानते हैं कहानी। अर्जुन ने ऐसे धनुष उठाया, तीर लगाया, नीचे देखा, ऊपर में मार दिया। ये क्या है? नीचे क्या देखा? धनुष क्या था? तीर क्या है? कोई जानता है? तुम जानती हो बेटा? नहीं। सुनो, जो उसने अक्षर उठाया उसको बोलते हैं, हम लोग के शास्त्रों में उसको बोला जाता प्रणबो धनु। प्रणब यही धनुष है। तो प्रणब का जाप करते हुए उसको उठाया, सो टू से। शरो ह्यात्मा, ह्यात्मा का मतलब चित्त बुद्धि अहंकार, तीनों का सम्मिश्रण हो गया आत्मा में, उसको तीर बनाया, प्रणव रूपी धनुष पे उसको चढ़ाया। ब्रह्म तद लक्ष्य मुच्यते, और ब्रह्म को लक्ष्य बना करके उसमें ठोक दिया। वही है आंख, वही है
गोल बिंदु, वो बिंदु कहाँ है? प्रणव के ऊपर। उसी का दूसरे शास्त्र में दूसरे तरीके से यही बात को बोला गया है जो यहाँ पे सुनिए। धनुर्गृत्वा उपनिषदम महास्त्रम शरम ह्यापासा निशितम संदध आयम्य तदभावगे गतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। हे सौम्य, उपनिषद में प्रसिद्ध महाअस्त्र या महामंत्र रूपी धनुष को, महामंत्र रूपी धनुष प्रणव, उसमें उपासना निशित अर्थात अनवरत उपासना के द्वारा तनुकृत मनुष्य रूप मन रूप शर को योजित करें। चित्त बुद्धि अहंकार। शर संधान, शर माने तीर, शर संधान के पश्चात आयम्य धनुष को खींचकर अर्थात इंद्रियों के साथ अंतःकरण को स्व विषयों से खींचकर तद भावगतेन लक्ष्य विषय में अनुराग संपन्न चित्त के द्वारा उस लक्ष्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म को विद्ध करो। विद्ध करो माने उसमें तीर मारो। इसी बात को और भी स्पष्ट करते हैं। देखिए, हम जो अभी 2 मिनट पहले बोले वो आ गया। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तद लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणव या ओंकार धनुष स्वरूप है। धनुष जिस प्रकार धनुष शर के लक्ष्य को बिनने का कारण है, उसी प्रकार प्रणव ही ब्रह्म रूप लक्ष्य वस्तु में आत्मा अर्थात बुद्धि रूपी शर के प्रवेश का कारण है। यहाँ पे बोले मन, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं बुद्धि। मैंने बोला चित्त बुद्धि अहंकार। उस अक्षर ब्रह्म रूपी लक्ष्य को अप्रमत्त भाव से अर्थात बाहरी विषयों में तृष्णा वर्जित होकर, अभी हमको जारांस जाना है खाना खाने के लिए, हम सोच रहे जारांस का, देखें बोलते मंजू को जारांस से खाना मंगा देगी स्विगी से, तो अब जा तो नहीं सकेंगे, शरीर अस्वस्थ है तो यहीं खाएंगे, और अब ब्रह्म का सोच रहे हैं, कैसे होगा? तो उन सब चीजों से अपना बुद्धि को टान लेना होगा। इंद्रियों में कुछ में भी नहीं रहेगा। चित्त बुद्धि अहंकार ये तीनों को निकाल लेना होगा 5 चीज से। कैसे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 से खींच लेना होगा। शर जिस प्रकार मृग आदि लक्ष्य वस्तु में प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार चित्त भी लक्ष्य के साथ एकात्म भाव को प्राप्त हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे चित्त भी बोल दिया, पहले बोला मन, फिर बोला बुद्धि, अब बोला चित्त। इस प्रकार ब्रह्म सत्ता में चिदाभास अभिन्न हो जाता है। भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार उसमें मन को योजित करना पड़ेगा। उस प्रकार संयोग की चेष्टा के द्वारा ही भूत शुद्धि होती है। व्हाट इज दिस भूत शुद्धि? भूत शुद्धि होती है। भूत कौन है? जो आया है जो सो जाएगा। तो हम आए जब थे तभी हम भूत बन गए, ये तो जाएगा तो टिकेगा नहीं। तो ये भूत कौन है और इसकी अशुद्धि क्या है? अशुद्धि है 5 चक्र। और उसकी शुद्धि कैसे होगी? भूत शुद्धि कैसे होगी? ध्यान करो। तो हम लोग पिछली बार भी गीता में हम लोग ये श्लोक पढ़े थे, विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते। नाड़ी चक्र का शोधन होगा। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुष्यति मारुत। सुषुम्ना का बदन खुल जाएगा, मुख खुल जाएगा, छोटा सा मुख है। सुखे दुष्यति मारुत, प्राण जो है फिर सुषुम्ना में संचार करेगा। मध्य मार्गे प्राण संचारे मन स्थैर्यम प्रजायते। मन का स्थिरीकरण, ये प्रोसेस है। ये साधन की भी यही प्रोसेस है। साधन में यही चीज होती ही है। इसी को कहते हैं भूत शुद्धि। भूत शुद्धि होने पर सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। उस अवस्था में तुम निसंशय मुझको ही प्राप्त होगे, अर्थात मैं हो जाओगे। तब तुम नामक कुछ चीज नहीं रहेगी। अच्छा, ये होगा कैसे? अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कैसे होगा। अभी तो बताया, लेकिन और विस्तार से बता रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, पुनः पुनः स्मरण अभ्यास रूप योग युक्त, पुनः पुनः स्मरण अभ्यास योग
योग युक्त। क्या मतलब? Practice. कांस्टेंट जप। मैं क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले? जपेत श्रांत पुनर्ध्यायेत, ध्यायात श्रांत पुनर्जपेत। छोड़ मत, ध्यान लगा, और ध्यान लगाते लगाते थक जाए, जिसको हम लोग कहते हैं चलती भाषा में बोर हो जाए, तो स्मरण कर। स्मरण करते करते बोर हो जाए तो ध्यान लगा। ये ऑटोमेटिक चलते रहना चाहिए। क्रिया का अभ्यास करते करते धारणा ध्यान समाधि पूर्वक आत्मा में अटका रहकर क्रिया की परावस्था में जब मन अपने आप अन्य दिशा में नहीं जाता, लहरी भाषा की भाषा है, हम लोग के लिए संभव नहीं है इतना, लेकिन जितना भी है उतना करना चाहिए, तब आकाश के समान ही नराकृति परम पुरुष जो जगत के नाथ है ब्रह्म के अणु में चिंतन करते करते देख सकोगे। ये क्या हुआ? तो हाँ नहीं करो, हम पूछेंगे तुमको ये क्या देखा। ये जो बोल रहे हैं ना परम पुरुष को देखा, क्या है ये? व्हाट इज दिस परम पुरुष? हम पिछली बार हम लोग बात किए थे क्षर पुरुष यानी हमारा स्थूल देह, अक्षर पुरुष यानी कुटस्थ, हो गया। उसके बाद में जो निराकार ब्रह्म है जिसको देखा नहीं जा सकता है, उसके पहले एक माने कुटस्थ और निराकार के बीच में एक आकृति दिखती है, वही उत्तम पुरुष बोलते हैं उसको, इसीलिए पुरुषोत्तम। वो उत्तम पुरुष कैसा होता है? आकाश स्वरूप है कि नहीं है ये भी नहीं पता लग रहा है, जैसे छाई जैसी है, कुछ सिलूट है, लेकिन है कि नहीं नहीं पता है। ये कभी कभी गुरु महाराज कृपा करके किसी किसी को दिखाते थे। तुम भी अपने गुरु से बोलो और कुछ तो दिखाइए, तो वो सीधा यही बोलेंगे, साधन करो अपने दिखेगा। यही बोलेंगे, साधन करो अपने ही दिखेगा। बाबा मेरा बहुत मन चलता है। हम बताए थे पिछली बार वो जो देवों के देव महादेव में पार्वती जी महादेव के पास जाती है, वो महर्षि दिधीच उनको वो देते हैं एक तो बेलपत्र, और बोलते हैं इससे शिव के गुफा का दरवाजा खुल जाएगा, तो जाओ माता तुम जाओ। तो वो जो एक के बाद एक क्या बोलते हैं उसको, अन्न कोश, विज्ञान कोश, मनोमय कोश, ऐसे 5 कोश होते हैं शरीर के। वो पांचों में अलग अलग अनुभूतियां होती है, वो उनको दिखती भी जाती है। बाबा के पास हम बैठे थे, मेरे बाबा खींचा है, बाबा कुछ दिखता उखता नहीं है, कैसे होगा? की हवे हो तो देखे, जो तुमको अभी बोले कि तुम्हारे गुरुजी भी यही बोलेंगे, की हवे हो तो देखे। ऐसे गर्दन नीचा कर लिया, हमको लगा कि तुम्हार खूब इच्छे आछे, इच्छा आछे लगा, एक तो क्रिया है, शायद तुमको मिल गई है। एनीवे, तो लगाए उनके घुटने और मेरे घुटने 3 इंच का अंतर था। मैं दोनों पैर छू करके प्रणाम करके लगाया। ओ बाप रे बाप, क्या नहीं देखा मैं। तो वही मैं बोलता हूं कि गुरु की इच्छा होगी, वो चाहेंगे तो कुछ भी दिखा देंगे तुमको, पर वो नॉर्मली दिखाएंगे नहीं, बिकॉज ही doesn't want to encourage you to go in a wrong direction। नर्व भी स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं, ये उत्तम पुरुष के दर्शन के लिए नर्व स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं, खाली चित्त एकदम स्थिर होना चाहिए। एनीवे, क्रमशः क्रिया का अभ्यास करते करते धारणा ध्यान समाधि पूर्वक आत्मा में अटका रहकर क्रिया की परावस्था में, यानी जब मन अपने आप अन्य दिशा में नहीं जाता है, तब आकाश के समान नराकृति परम पुरुष जो जगत के नाथ हैं ब्रह्म के अणु का चिंतन करते करते देख सकोगे। ये कैसे होते हैं बता देते हैं, बाबा से सुने हुए हैं। फुल व्हाइट, या तो एकदम बूढ़े टाइप के दिखेंगे, लंबी लंबी हेयर और दाढ़ी, और या एकदम यंग दिखेगा, लेकिन कपड़ा एकदम सफेद और बहुत स्पष्ट नहीं आकृति दिखेगी, माने एकदम क्लियर पिक्चर क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा हेजी टाइप का रहेगा। पहले चित्त को अन्य विषय में न जाने दो,
साधनाभ्यास के द्वारा जिससे वह एकाग्र और अनन्यगामी हो वही उपाय करना है। इस अभ्यास के बल से ही ध्यानावस्था प्राप्त होगी। चित्त में सजातीय प्रत्यय की धारा प्रवाहित करने के लिए पुनः पुनः प्रयास करने का नाम अभ्यास है। सजातीय, विजातीय। सजातीय मतलब भगवान की धारा, जो हम भगवान का अनुचिंतन करना चाह रहे हैं, भगवान को सोचना चाह रहे हैं, उसको सजातीय बोलते हैं। जहां संसार के बारे में सोचने लगे तो विजातीय हो गया। तब मन स्वयं सहज ही आत्ममुखी हो जाता है, दूसरी ओर स्वयं नहीं जाता है। यही क्रिया की परावस्था या समाधि है। इस अवस्था में योगी परम पुरुष का या पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं। ये पहले गुरु के उपदेश के अनुसार साधन करते करते अनेक चित्र विचित्र रंगों के आश्चर्यों को देखकर विषयापन्न होते हैं। पश्चात चारों ओर अग्नि स्वरूप ज्योति और उसके भीतर कुटस्थ को देखते हैं। ये जो अग्नि स्वरूप ज्योति और सब देखते हैं, इसका एक कबीरदास जी का भजन है, मैंने सुना है कई बार, याद आ जाएगा मैं कहूंगा तो। कबीरदास जी गाते हैं, वो तो खुद नहीं गाते हैं, जो भी गाया। गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, जल गए ब्रह्मा जल गए विष्णु जल गए रे त्रिपुरारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। क्या मतलब? साधन के समय में जब 3 तरह की लाइट होती है, चंद्रभान, सूर्यभान और अग्नि। इसी को त्रिनचिकेता बोलते हैं। एनीवे, तो एक समय आता है, साधन की एक स्टेज है जिसमें ऐसा लगेगा चारों तरफ आग लगी है, सब कुछ जल रहा है, सब रूप खत्म हो रहे हैं। जितने भी पदार्थ हम देख रहे थे, मकान भी जल रहा है, मनुष्य वो भी जल रहा है, पेड़ पौधे भी जल रहे हैं। उसी अवस्था की डिस्क्रिप्शन ये कर रहे हैं। वही यहाँ पे सान्याल बाबा बोले, देखिए, साधन करते करते अनेक चित्र विचित्र रंगों के आश्चर्यों को देखकर विस्मयापन्न हो जाते। पश्चात चारों ओर अग्नि स्वरूप ज्योति, उसके भीतर कुटस्थ रूप को देखते हैं। ये द्योतात्मक आदित्य है। तन मंडलस्थ पुरुष को ही श्रुति याशा स्वादित्य पुरुष कहती है। कुटस्थ के भीतर, और कुटस्थ के भीतर नक्षत्र, और नक्षत्र के भीतर गुफा, और गुफा के भीतर ज्योति, और ज्योति के भीतर कुटस्थ, और कुटस्थ के भीतर फिर उत्तम पुरुष दिखते हैं। इतना रास्ता क्रॉस करोगी तब दिखेंगे। कितने ही देव देवी सिद्ध पुरुष कुटस्थ के भीतर दिखते हैं। थोड़ा बहुत 2 4 5 हम भी देखें, लेकिन उत्तम पुरुष का दर्शन इज द लास्ट दर्शन, उसके बाद दर्शन बंद हो जाता है। आकाश की जो मूर्तियां देखी जाती हैं वे आकाश के सिवा और कुछ नहीं है। उसी प्रकार चिदाकाश में जो नराकृति परम पुरुष दिखते हैं वह भी चिदाकाश है। तत्पश्चात मन सूक्ष्म ब्रह्म के अणु में प्रवेश कर जाता है, तब भीतर बाहर सब एक हो जाता है। इस कुटस्थ में चित्त की स्थिति के लिए प्रयत्न अर्थात दृष्टा के स्वरूपावस्थान के लिए जो पुनः पुनः प्रयास किया जाता है उसका नाम भी अभ्यास है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी स्थिति कहाँ होनी चाहिए, अभी क्या है, ये हम कई बार बोल चुके हैं, फिर से रिपीट करते हैं। क्या था वो? कठोपनिषद का श्लोक है जो मंदिर के बीच में लिखा है। हाँ, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। क्या मतलब? भगवान स्वयंभू, भगवान को कोई प्रकट करने वाला नहीं है, वो स्वयं प्रकट है, इसलिए स्वयंभू। स्वयंभू भगवान ने हमारी इंद्रियों को सबको बहिर्मुखी बनाया। आंख बाहर देखती है, कान बाहर सुनता है, नाक बाहर का गंध लेता है, जिह्वा बाहर का टेस्ट लेती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू, भगवान ने ऐसा बनाया है। तस्मात् परा, भूल जा रहे यार, इसलिए हम लोग बाहर की चीजें देखते हैं, अपने अंदर आत्मा जो अपने पूरी विभूति में विराजमान है उसको नहीं देख पाते हैं। तो ये कौन बोला? यमराज नचिकेता को बोल रहा है कठोपनिषद में। तो यमराज को पूछा नचिकेता कि इसका उपाय, तो बोला कश्चित धीरा प्रत्यग आत्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात्मिच्छन न। कुछ धैर्यवान लोग अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, भगवान अमृत माने भगवान, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए आंखें बंद करके मुझे प्रत्यक्ष करते हैं। वही यहां बोल रहे हैं।
कुटस्थ के भीतर नक्षत्र, छोटे छोटे तारा, उसके भीतर फिर गुफा, उस गुफा के भीतर फिर ज्योति, ज्योति के भीतर फिर कुटस्थ, कुटस्थ के भीतर उत्तम पुरुष दिखाई देते हैं। इतना लंबा रास्ता तुमको ट्रैवल करना है। कितने ही देव देवी सिद्ध पुरुष कुटस्थ के भीतर दिख पड़ते हैं। आकाश की जो मूर्तियां देखी जाती है वे जैसे आकाश के सिवा और कुछ नहीं है। उसी प्रकार चिदाकाश में जो नराकृति परम पुरुष दिखते हैं वो अभी तो चिदाकाश ही है। तत्पश्चात मन सूक्ष्म ब्रह्म के अणु प्रवेश करता है, तब भीतर बाहर सब एक हो जाता है। इस कुटस्थ में चित्त की स्थिति के लिए प्रयत्न अर्थात दृष्टा के स्वरूपावस्थान के लिए पुनः पुनः प्रयास किया जाता है। तुमको रहना है यहाँ, तो यहाँ कहां से कैसे पहुंचोगी? ये अभ्यास करके। देयर इज नो अदर मेथड। बहुत से लोग बेवकूफी करते हैं, कोई पंडित बोल दिया हम तुम्हारा मूलाधार चक्र जागृत कर देते हैं, पहुंच गया, बोला हाँ करिए, बोला 5,000 रुपया लगेगा। मोमबत्ती जला दिया, बोला बैठ जाओ। उसके बाद में आया बाबा से मिलने की, बाबा ऐसा ऐसा हुआ तो तुम बैठो, बोला नहीं हम बैठेंगे नहीं, बोला बैठो ना, बोला नहीं बाबा बैठ नहीं सकते। क्यों? ऐसा ऐसा हुआ। तो फंसते हैं। कोई कुंडली दिखाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है, यू कैनॉट चेंज इट। फिर भी मन है, मेरा मन है, चंचल हो जाता है। अरे नहीं हमको तो ये चाहिए, ये तो नहीं होगा तो कैसे होगा? बच्चों का भी तो हमको सोचना होगा, घर का भी तो सोचना होगा। सब सोचने हम लोग लगते हैं। कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। बच्चों का भाग्य उनके साथ विधाता ने लिख के भेजा है। तुम उसमें कोई ठेकेदारी नहीं है तुम्हारा, तुमको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। मेरे पिताजी जब हम 17 साल के थे तो हम चले गए, वो चले गए। तो क्या मैं बड़ा नहीं हुआ कि मेरे बच्चे नहीं हुए, कि परिवार नहीं हुआ, कि बिजनेस नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? मेरे भाग्य में जो था वो मिला। ये नहीं सोचता आदमी। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट ड्यूटी? व्हाट इज योर फर्स्ट ड्यूटी? टू नो गॉड, टू नो योरसेल्फ। अवश्य मौखिक वेदांत आदि की आलोचना को ब्रह्म विचार नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म सत्ता में अवस्थान का प्रयत्न ब्रह्म विचार या ब्रह्म विचरण है। इसी को ब्रह्मचारी बोलते हैं। जो ब्रह्म में विचरण करे सो ब्रह्मचारी। साधन करते करते चित्त के वृत्ति शून्य होने पर चित्त की जो प्रशांत वाहिता या निरोध प्रवाह है उसको स्थिति कहते हैं, और उस स्थिति के लिए वीर्य पूर्वक जो प्रयत्न किया जाता है उसी का नाम अभ्यास है। इस प्रकार के पौरुष माने एफर्ट। इस प्रकार के पौरुष प्रयत्न या अभ्यास के बल से ही जीत अनन्यगामी होता है चित्त, और उस अनन्यगामी चित्त के द्वारा जीव को भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण प्राप्त होता है। उपनिषद में लिखा है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो। आत्मा बलहीन, जो पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, भय जिसको लगता है, उसको आत्मा नहीं मिलेगी। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, जिसमें बल नहीं है उसको आत्मा नहीं दिखेगी, ना पता चलेगा। यहाँ तो 2-3 घंटे बैठ करके साधन करना पड़ेगा तब ना कुछ होगा। यहाँ तो 5 मिनट हम लोग बैठते हैं तो हाँ हो गया होता है, बाकी कल करेंगे। तो कल करो, कल करते काल आ जाएगा, कल नहीं आएगा। न च प्रमादात तपसो वाप्यलिंगात। प्रमादात, फलाना पंडित के पास चलो, फलाना के मंदिर में हाथ जोड़ लो, फलाना में ऐसा कर लो, ये प्रमाद है। तुम्हारा कल्याण तुमको खुद को अंदर घुस करके प्राप्त करना है, तो किसी बाहरी स्थान में नहीं मिलेगा। और कहते हैं न प्रमादात तपसो, गलत तप से भी नहीं कुछ होगा। अतय रूपार येते यस्तु विद्वान सत्य ईशाम आत्मा विशते ब्रह्मधाम। ये आत्मा आत्मनिष्ठा समुत्पन्न शक्ति के द्वारा ही लभ्य। आत्मनिष्ठा समुत्पन्न, मैं आत्मा को पाऊंगा ही, छोड़ूंगा नहीं। मैं अपना ताकत लगाऊंगा ही, साधन करूंगा ही। आत्मज्ञान की प्राप्ति की साधना में जो उद्यमहीन है, जो एफर्ट नहीं करते हैं, उनको वो लभ्य नहीं है, नहीं मिलेगी। ऐहिक वित्त पुत्रादि में अत्यंत आसक्ति रूप प्रमाद होने पर भी वह लभ्य नहीं होता। ये तुम्हारे गुरुजी मेरे को बोले थे, बोले बाबा इस बार क्या मोक्ष हो जाएगा ना वापस आना होगा। बोले आप बुरा नहीं माने तो एक बात बोले। हाँ बोले बोलिए।
बोले पैसे वाले लोग के लिए इतना आसान नहीं है, बहुत तरह का लगाव रहता है, इधर टान उधर टान उधर टान उधर टान, इतना आसान नहीं है सब कुछ छोड़ देना। बुरा मत मानिएगा, बोले नहीं बुरा मानने का क्या है, जो सुने वो आप बता रहे हैं। खैर उनको हम आर्ग्यू भी नहीं किए, आर्ग्यू करने का वो मतलब भी नहीं था। बाबा हमको बोल चुके थे, हमारे गुरु बोल चुके हैं कि ये तेरा लास्ट है, अब तेरा नहीं होगा। जय गुरु, हाँ दिस इज माय लास्ट, अगले जन्म में नहीं मिलेंगे तुमसे, बाबा के साथ रहेंगे, वो जहां होंगे वहीं ले जाएंगे आपको। तो Most lucky person. yes, no doubt about that. Anybody who is been in touch with him has to be lucky. मंजू मासी अभी थोड़ा राज बाकी है मंजू मासी को। लड़ाई ये कर रहे हैं भाइयों से, और राज मेरा देखो कौन कहाँ जा रहा है। ऐहिक वित्त पुत्रादि में अत्यंत आसक्ति रूप प्रमाद होने पर भी वल्लभ नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जगजीत सिंह आया है, इनका जो अरे जो अंधे थे सूरदास, सूरदास नहीं, जो दूसरे वाले थे क्या था, सूरदास ही तो थे, हाँ सूरदास ही था। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। दारा सुत धन मोह लिए हैं, दारा माने पत्नी, सुत माने बेटा, धन माने पैसा, ये तीनों जो है ये हमको फंसा के रखे हैं, इनके मोह में हम ट्रैप्ड हैं। दारा सुत धन मोह लिए हैं, सुध बुध सब बिसरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। तो तुम्हारे गुरुजी गलत क्या बोले? धन तो है ही ना, हमारे मोह दारा और सुख तो सबके, लेकिन हम लोग के पास तो धन भी है, धन है तो फंस गए और एक ट्रिपल गांठ लग गई, तो गलत तो नहीं बोले। मन सूक्ष्म ब्रह्म के अणु में प्रवेश कर जाता है, ये सब तो हो गया। ऐहिक वित्त पुत्रादि में अत्यंत आसक्ति रूप प्रमाद होने पर भी वल्लभ भेल नहीं होता। प्रमाद मतलब जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, अपने कल्याण का काम नहीं करके अब फालतू का काम करे। मेरी पत्नी को एक तो वो कंगन पहनाना है, 9 लखा हार पहनाना है, उसका फिक्स डिपॉजिट कर देना है, उसका ऐसे कर देना है, बेटे का क्या होगा, उसको एक तो इंडस्ट्री बना के देना है, उसका नहीं होगा तो कैसे चलेगा, बाद में बोलेगा कि पिताजी तो हमको एकदम कुछ नहीं किए, हमको तो ऐसे ही छोड़ दिए, हमको तो ऑर्फन बना दिए, वगैरह वगैरह। ये सब सोच होती है हमारी लोगों की, सबकी होती है, मेरी भी है। तो बाबा कहते हैं, एक मेरा गुरु भाई था, उसको बहुत जोर डांटे थे, क्या डरो, हम बोले क्या कर रहे हैं, वो ऐसे सामने था, बाबा उधर थे, हम इधर थे, हम बोले बाबा तो नीचे की था, তুমি ঠিকা নিয়েছো তোমার ছেলের ভাগ্য किच्ছू सीखो नहीं। हाँ शिकायत करने आया था, बाबा मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, कुछ उसको ठीक कर दीजिए, वो कर दीजिए। बोले तुम कुछ नहीं सीखा मेरे पास रह के, निकल जाओ। बोले बाबा इतना डांट दिया आप उसको, जब चला गया था बोला बाबा इतना डांट, अरे আমি ওকে লেসন দিচ্ছি, শিখতে হবে তো, আজকে নালে কালকে একদিন তো শিখতে হবে, সব কিছু ফিক্সড আপ, কে কি পাবে না পাবে তো ফিক্সড আপ আছে, তোমার চাইলেও কিছু হবে না, না চাইলেও পেয়ে যাবে। जो विद्वान साधक इन समस्त उपायों के द्वारा आत्मनिष्ठा समुत्पन्न बल, विषयासक्ति शून्य, आत्म अनुराग, शास्त्र सम्मत तपस्या, इन सब के द्वारा जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है, उसी को आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश करता है, नहीं तो नहीं।
माने क्या क्या चीज चाहिए, फिर से याद करा दें। आत्मनिष्ठा समुत्पन्न बल, मतलब बोलो, आत्मनिष्ठा समुत्पन्न बल। आत्मा में निष्ठा होनी चाहिए। आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का स्वरूप है जो हमारे अंदर है, हमारे देह से उसका कोई अमेलगमेशन नहीं है। इट लिव्स एज ए सेपरेट एंटिटी। तो यू हैव टू नो इट। हाउ यू विल नो इट? अनलेस यू ट्राई, एंड इफ यू ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट यू विल नो इट। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है उसी को आत्मनिष्ठा बोलते हैं। उससे जो बल पैदा हुआ कि ठीक है, कोरबो न ले मोरबो, किंतु कुरी छाड़ो, ये है वो बल। दूसरा क्या बोले? विषया शक्ति शून्य, जो तुम्हारे गुरुजी भी बोले, पैसे वाले लोग को कुछ नहीं हो सकता है। आत्मा अनुराग, आत्मा में प्रेम। अच्छा, हम आत्मा को कभी देखे नहीं, हम उसका स्वरूप जानते नहीं, हमको कैसे उसमें अनुराग होगा? हाउ आई विल लाइक इट? फर्स्ट लेसन ऑफ लविंग समबडी इज टू नो हिम, see him, know him, get close, then the love comes. यहां बोल रहे आत्मा अनुराग कैसे होगा? करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। आत्मा तुम्हारे अंदर है, बहुत दूर नहीं है। वो हिमालय पे चढ़ के तुमको दिखेगा ऐसा नहीं है, जंगल में जाके दिखेगा ऐसा नहीं है, तुम्हारे ही अंदर है। तुम दृष्टि तो घुमाओ। कबीरदास जी बहुत सुंदर इस पे बोले हैं, योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। खींचातान क्या है? कि मैं पैसे की तरफ जाऊं, संसार की तरफ जाऊं या भगवान की तरफ जाऊं, ये खींचातान है। रस्सा कस्सी। योगी हुआ और झक लगी, झक माने जिद, और मिट गई खींचातान। उलट समाना आप में, आंख उल्टी, जीव उल्टी, नाक उल्टा, सब कुछ अंदर, तो हो गया ब्रह्म समान। ये महाभारत में है। कहां है बोलो? द्रौपदी के 5 पुत्र कौन थे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सारे के साथ में दिव्य लगा दो। दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य सुगंध, दिव्य फलाना। इसको कौन मारता है? इन 5 पुत्रों को कौन मारता है? दुर्योधन, हाँ, अश्वत्थामा मारता है। दुर्योधन के दोनों पैर टूटे हुए हैं, वो पड़ा हुआ है, और इनको बोलता है कि यदि तुम लोग पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनाओगे तब हम सुख से प्राण त्यागेंगे, नहीं तो हमको प्राण नहीं त्याग पाएंगे। तो बोलता मैं तुम्हारे लिए करता हूं राजकुमार। कौन है ये? मैं। दुर्योधन है दुष्ट बुद्धि, अश्वत्थामा है संसारी, ठीक है। वो जाता है सबसे पहले किसको मारता है? नहीं, वो मारता है इसको, धृष्टद्युम्न को। धृष्टद्युम्न कौन है? द्रौपदी का भाई। तो द्रौपदी का भाई क्या है? देखिए आपके उसमें गीता के 3 श्लोक में, 1 अध्याय 3 श्लोक में बोलता, पश्येतामान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चुमुम। हे आचार्य, कौन बोलता है? दुर्योधन। उसको डर लग रहा है। हे आचार्य, ये देखिए आपके सामने पांडवों की विशाल सेना, इसका सेनापति बना है आपका कुशल शिष्य धृष्टद्युम्न। ये क्या है? बहुत सुंदर है। जब हम लोग पहले साधन करते हैं तो कुछ दिखता है, चित्र विचित्र बोलते हैं उसको। कुछ तो देख रहे हैं हम, पर क्या देखे ये समझ में नहीं आया। यही है चित्र विचित्र। ये जो दृष्ट है, द्युम्न माने ज्योति, दृष्ट माने दिखने वाली। तो दृष्ट द्युम्न माने जो चित्र विचित्र हमको ज्योति दिखती है, कभी शेप ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया, वो दिखता है। तब हमको लगता है अरे वाह, अभी तो 1 महीना हुआ है साधन लिए और हमको इतना बढ़िया ज्योति होती दिख रहा है, धीरे धीरे शेप में आ जाएगा, लगे रहो। तो इसीलिए पहला सेनापति वही है, ठीक है। तो धृष्टद्युम्न हो गया पहला सेनापति, यानी क्या? भगवान की तरफ ले जाने वाला। और अंत में सुषुम्ना, द्रौपदी, उसका नाम बहुत सारे सुंदर सुंदर नाम है। द्रौपदी का एक नाम है याज्ञसेनी, एक नाम है सुषुम्ना। याज्ञसेनी माने यज्ञ से उत्पन्न सीख, बहुत सुंदर है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न जो करता है उसी की आत्मा ब्रह्म धाम में प्रवेश करती है। हम बैठे यहाँ पर के 2 घंटा गप मारे, फिर बोले अब थक गए, थोड़ा चाय पिलाइए, फिर चाय पी लिए, चाय के साथ कुछ हो जाता,
तो दो तो सुहाली भी खा लिए या कुछ नमकीन आया हुआ वो खा लिए। उसके बाद बोले यार बहुत थकान हो गई, चलो सोए। घर चले गए, सो गए। तो ब्रह्मधाम में प्रवेश होगा। यहां तो एकांत में मंदार में जाके बैठिए, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक साधन कीजिए, तब पता लगेगा ब्रह्मधाम में प्रवेश का स्वाद क्या होता है। इसको 1728 भी बोलते हैं हम लोग की भाषा में। चलिए अगला श्लोक। कितना बजा है? कौटा बाजे को? बस गया? बंद कर रहे हैं कि एक तो श्लोक और पढ़े? बोलिए। लंबा है तो मत करिए। नहीं लंबा तो नहीं है, लेकिन लंबा हम बना देते हैं बोल बोल के। नहीं ठीक है, यही कर देते हैं हम लोग, थोड़ा से गप करते हैं। आपका बोलोगे तो सुनने आते हैं, है ना? देखिए मेरा बोला हुआ कुछ नहीं है। हमारा बहुत परम सौभाग्य था कि गुरु महाराज के पास में एवरी सिटिंग वाज एटलीस्ट 7 आवर्स। ये ऐसे गुरु मिलने ही असंभव है, और आपके भाग्य में नहीं होगा तो आपके घर के बगल में भी रहते होंगे, लेकिन आप उनके पास इतनी देर नहीं बैठ सकते। वाह वो घर में ये काम हो गया, वहां ये हो गया, मेरा बिजनेस का काम है, इनकम टैक्स का काम है, फलाना काम, चल देना। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस इन्होंने बनाए और बहुत खुश रहते थे मेरे से। मैं भी बहुत ज्यादा खुश रहता था गुरु महाराज के संपर्क से। तो उन्होंने जो बोला, वो पहले तो बोले, अभी मैंने फोटो पोस्ट किया है फेसबुक पे, बाबा और मैं, उसमें मैंने लिखा है, वो बोले थे जो उनके शब्द है, হ্যারে জিতেন আমায় খোঁচিয়ে আমার কথা কেড়ে রেকর্ড করে নে, পরে কাজে আসবে। आज काम आ रहा है। मैंने यहां रिकॉर्ड किया, कितना टेप रिकॉर्डर में डालूंगा, तो जितना रिकॉर्ड हो गया उनकी कृपा है। तो मैं नहीं बोलता हूं, बोलते वही है। मूल बातें हम लोग 2-4 तो कर लें। साधन क्या होता है? व्हाट इज साधन? हम लोग क्या पाना चाह रहे हैं? साधन माने होता है किसी चीज को जिसको हम पाना चाहते हैं उसका हेल्पिंग इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, यही ना होता है साधन। साधु किसको बोलते हैं और साधन किसको बोलते हैं, वो तो हम लोग बात कर लिए। तो किसका हम लोग किसको पाना चाह रहे हैं? भगवान। तो भगवान तो मेरे अंदर ही है ना, इसलिए हम पहले अपने आप को पाएंगे ना, तो मिल जाएंगे वो। देखिए थियरी जो है ये बहुत क्लियर होना चाहिए, थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए। भगवान मेरे अंदर है, तो हम कहां खोजेंगे उनको? हम बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में भी हम साधन किए, हम लोग 5 दिन थे, बहुत सुंदर लगा, लेकिन ठीक है वो, इट वॉज अ गुड ट्रिप, बट दैट्स ऑल इट वॉज। आई कैनॉट स्टे परमानेंटली इन बद्रीनारायण, आई कैनॉट स्टे परमानेंटली इन केदारनाथ, but I can stay permanently. I have been staying permanently here in my own house, and I do my sadhana. I go inside and find myself. This is sadhana. ये मुंह से बोल के, कान से सुन के नहीं समझ में आएगा। जो गुरु महाराज ने बताया है उस पे एकदम विश्वास रख के करिए, बहुत फल मिलेगा, इसमें कोई डाउट मत रखिए। रामचंद्र जी भी, उसको क्या नाम था, शबरी, उसको बोले मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, चतुर्थ भक्ति। तीसरी भक्ति क्या बोले? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज, गुरु हाड़मास का शरीर है नहीं, गुरु एक सत्ता है। उस सत्ता का रूप क्या है? हम लोग बोलते हैं ना, ध्यान मूलम गुरु और मूर्ति। क्या है ये मूर्ति? प्रणव, ब्रह्माक्षर। और इसके इनके पग क्या हुए? ब्रह्म के पग सांस। उसी सांस पे चलते चलते आता है आपके अंदर, उसी सांस पे चलते चलते भगवान चला जाता है दूसरे शरीर में। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये गुरुपद पंकज क्या? सांस। सांस की सेवा दोनों को करते 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 सुषुम्ना में चले गए। ये क्या पग है? याद करिए आप लोग, राजा बलि, बामन अवतार। क्या मांगे भगवान राजा बलि से? 3 पग जमीन। कौन से 3 पग? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 2 पग में पूरा संसार नाप लिए। जब तक ईड़ा पिंगला है तब तक संसार है।
उसमें पूरा संसार नाप लिए। अब बोले तीसरा पैर कहाँ रखो? बोल, बलि को प्रहलाद का पोता था, विरोचन का बेटा था, तो उसको बुद्धि थी, भक्त था, तो बोला यहां रखिए प्रभु। भगवान ने पैर वहां रखा, सुषुम्ना खुल गई, उसको मिल गई। तो यही 3 पग है। गुरु पद पंकज सेवा, यानी आप साधन करो तो आपका कल्याण होगा। साधन नहीं करोगे तो कितना ही बकबक कर लो, कितना है हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम, कुछ नहीं। इट इज जस्ट सो मच नॉइस। जब तक आप अंदर की यात्रा नहीं करते हैं तब तक आपको कोई कल्याण नहीं हो सकता। ये आई हैव सीन विद माई ओन आइज एंड इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। एक चीज, दूसरी क्या है, साधन करें तो कैसे करें, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, ये रामचंद्र जी की नवदा भक्ति का ये अगला श्लोक है। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका जाप पूरा भरोसा रख के करो। मंत्र सो ही जो वेद प्रकाशा, वो तुम्हारे अंदर में ज्ञान का प्रकाश कर देगा। एक अच्छा ज्ञान तो हो गया, ये भगवान है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, हम ऐसा है, हम वैसा, ये सब ज्ञान हो गया। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है विधि हरि शंभु नचावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा। निराकार ब्रह्म को कौन जानता है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी ठीक से नहीं जानते। विधि हरि शंभु नचावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा, और तुम ही को जानन वारा। जो चेष्टा करता है तुमको जानने की, जानत तुम ही हुई जाए। जैसे ही मैं तुमको जान जाऊंगा, मैं तुम्हारे में, मेरे में अंतर फर्क हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारे साथ में मैं मिल जाऊंगा। इसी को बहुत शास्त्रों में बहुत तरह बोलते हैं। एक बोलते हैं सो अहम अस्मि, वह जो है वो मैं ही हूं। एक बोलते हैं देवम भूत्वा देवम यजेत, देव बन के ही देवता की यजना होती है, यानी साधन होता है, भजन होता है, पूजा होती है। देवम भूत्वा देवम यजेत। और एक बोला जाता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जानने वाला स्कॉलर, वो ही ब्रह्म हो जाता है। तो ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। अच्छा, आप पता कैसे चलेगा ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन है? हमारे में तो क्षमता है नहीं, हम तो संसारी आदमी हैं, हमको तो पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, सुख सुविधा ऐश्वर्य आराम सब चाहिए, नाम चाहिए, तो हमको कैसे पता चलेगा? इसीलिए गुरु कौन होते हैं? गुरु के 2 अक्षर हैं, गु और रू, ठीक है? तो उ दोनों हटा दीजिए। ग से होता है गुण। गुण क्या करता है? गुण आपको सतगुण रजगुण तमगुण आपको संसार दिखाता है। ये अच्छा है, ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है, और ये एकदम खराब है। तमगुण माने निकृष्ट, रजगुण माने ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, संग्रहण, और सतगुण माने भगवान का रास्ता। गुकारो प्रथमो वर्ण माया गुण विभाषक, माया और उसके 3 गुणों को चमकाता है गुकार। रूकार ब्रह्मोवर्ण, ब्रह्मवर्ण है वो। कैसे ब्रह्मवर्ण है? देखो बेटा, सुनो ध्यान से। हम लोग जो हर एक चक्र है, हर एक चक्र का एक रंग बीज, उसका बीज होता है, जानती हो? हाँ, जो मूलाधार होता है उसका रंग, उसका बीज होता है लंग, ल। उसके ऊपर होता है स्वादिष्टान, उसका बीज होता है व। मणिपुर, उसका बीज, मणिपुर माने अग्नि, उसका बीज होता है र। उसके बाद अनाहत, उसका बीज होता है ह। और विशुद्धाख्य, उसका बीज होता है य। ठीक है? अब देखो कितना सुंदर है हम लोग का शास्त्र। रावण, रंग बीज, वंग माने स्वादिष्टान, ण माने आकर्षण। वह आदमी जो अपने तेज को नीचे ले गया, इन क्रूड लैंग्वेज वुमनाइजर, दैट इज रावण। ठीक है? और हम क्या होता है?
हंग होता है वायु, यंग होता है आकाश। अब देखो र नाभि यानी पावर, मेरा पावर, मेरा तेज, ऊपर ले गए गुरु की कृपा से, ऊ रू ऊ, तो क्या होता है, सारा हमारा जो भ्रम है कि ये संसार मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा, क्या जाएगा तेरे साथ? तेरा शरीर भी नहीं जाएगा। दूसरी चीज का क्या सोचता है? शरीर भी नहीं जाएगा साथ। पैसा, सोना, जानी, पैसा, धनी, ये कुछ नहीं जाएगा। तो सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। तो तू सारी जिंदगी खट के क्या कमाया? वह जो छोड़ के जाएगा। तो कुछ ऐसा भी तो कमा जो तेरे साथ जाएगा। वह है भगवान नाम, वह है पुण्य, वह है स्मरण। अच्छा, अब होता क्या है, हम लोग भ्रम में रहते हैं। उस भ्रम को मिटाने के लिए गुरु है। गुरु का काम क्या है? रूकार ब्रह्मवर्ण जो बोले ना, माया गुण विध्वंसका, माने माया और उसके गुण के चलते जो हम फंसे हुए हैं इस संसार के माया जाल में, उसको विध्वंस करने वाले, नष्ट करने वाले वही है। कैसे? हनुमान जी का हनुमान चालीसा तो पढ़ते होंगे कभी कभी, आप तो पढ़ते ही होंगे। क्या बोलते हैं उसमें? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्या कृपा किए थे रावण पे? वो पूंछ में आग लगा करके जला दिए पूरा लंका, यही तो कृपा की है। उसका जो अहंकार था उसको नष्ट किए। गुरु यही करते हैं। हम एक बार बाबा को पूछे, बाबा भगवान कत परीक्षा नहीं आए, আমার এত পরীক্ষা নিচ্ছে, এত বছর ধরে পরীক্ষা শেষই হচ্ছে না, खाना खा रहे थे वो, हमारे तरफ ऐसे देखे, তুই নিজে কি ভাবিস রে? কেন বাবা? আমি তো একটা প্রশ্ন উত্তর চাই আপনার কাছে। ভগবানের টাইম নেই, এইগুলো সব সিস্টেম সেট করা আছে। তুই যা করবি সব পাবি। ওইটাকে বলে প্রারব্ধ, ওটাকে বলে সঞ্চিত কর্ম। পরীক্ষা আবার কি? তুই করে এসছিস উল্টো পাল্টা কাজ, সেটা এখন ভুগছিস। ভালো কাজ করবি, আরাম পাবি, পুণ্য পাবি, আনন্দ পাবি। তোর উপরে। ভগবান তো বলে না তুই নোংরা কাজ কর, ভগবান তো এটাও বলে না যে মন্দিরে যা আমার স্মরণ কর। তোর ইচ্ছা হলে করবি, না করবি না। ভগবানের টাইম নেই কারো टेस्टिंग फेस्टिंग করার। हम बोले बाबा तो फिर इतना क्यों हो रहा है उल्टा सीधा हमारे साथ? তোমার পূর্ব কর্ম, এটা তো বুঝতে পারছিস না। কোনো ব্যাপার নয়, করে এসছিস, ওটা আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যাবে। এইবার তো ঠিক কর যে এরপরে তুই उल्टो पाल्टा काज করবি না। जय गुरु। तो यही सब बात हुई। तो भोजन लग गया, अब हमको आदेश हो गया, तब हम समाप्त करते हैं। क्या करें, हमारा फ्लो भी आज थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, दिमाग में कुछ प्रेशर है। आई एम नॉट एबल टू टॉक फ्रीली। बाबा की जैसी इच्छा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेश्वर गुरुदेव की जय, आदि गुरु महाराज की जय, गुरु माता की जय।
हर हर महादेव। जय गुरु। कोई प्रश्न है तो पूछिए प्लीज, हमको भी थोड़ा सा हेल्प होगा। आई विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। कुछ प्रश्न उश्न है तो बेटा बात करो, हम लोग नहीं तो चलो फिर भोजन करें। विष्णु बाबू कुछ आप पूछते नहीं, एकदम साइलेंट मोड में रहते हैं। मां प्रणाम देवेन। आप लोग सबको जय गुरु।